अब शून्यकाल शुरू होता है। श्री भगवान दास कबीर पंथी, चलो वो वैसा कोई विषय नहीं था, वैसा कोई विषय नहीं था। थैंक यू। बैठो बैठो बैठो, बैठो बहन जी, बैठो बैठो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिस्प्ले कार्ड में, आवाज को आवाज रखो, इतना हाउस में लाउड स्पीकर मत बनाओ, आवाज ही होती है। जी डॉक्टर, एक डिस्प्ले कार्ड मेरे हाथ में था। जी जी जी। और उस पर इन्होंने कमेंट किए हैं और ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले कार्ड देकर सड़कों पर घूम रहे थे। घूम नहीं रहे थे, जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन था। ये आप छोड़ नहीं रहे इस बात। आप जहां प्ले कार्ड की बात करते हो, चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बात सुनो, आप बात सुनो। श्री भगवान दास कबीर पंथी, नहीं स्पीकर सारे, मैं सारे नाम पढ़ के सुना देता हूं। श्री भगवान दास, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री अर्जुन चौटाला, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री उमेद सिंह, श्री सतपाल जांबा, श्री देवेंद्र कादियान, श्री सतीश कुमार फागना, श्रीमती मंजू चौधरी, श्री जस्सी पेटवाड़। भगवान दास जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नहीं, आपने अपनी बात, नहीं, आप हमेशा ऑफ ट्रैक, नहीं, ऐसे आप अपनी मानिए, आपने अपनी बात रख दी, बस ठीक है, इससे ज्यादा कोई विषय भी नहीं था। नहीं, चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, एक मिनट, भगवान दास जी, आप जब नहीं बोल रहे थे, बताइए। नहीं, जब मेरा नाम लिया है मुख्यमंत्री तो ने, आपने बात रख दी, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बताइए और बताइए। वैसे जब चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई जवाब, कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद इस प्रकार से चर्चा नहीं होती उस पर, इसलिए संक्षिप्त में आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। ठीक है, अगर ठीक है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, कुछ संक्षिप्त में कहना तो आप कहिए, उसके बाद चर्चा नहीं होती। मेरे हाथ में बुढ़ापा पेंशन का कार्ड था, उसका कह रहे हैं कि दादा को पकड़ा दिया। आप खुद कह रहे हो कि बुजुर्ग मेरे पिता के समान है। ये पेंशन जो है स्पीकर सर, 1987 में चौधरी देवीलाल ने, हमारी सरकार ने शुरू करी थी और ये सम्मान पेंशन थी। इस सम्मान पेंशन को, डॉक्टर साहब, ये तो बैंक का पैसा वापिस आया, उसका तो सारे हाउस को स्वागत करना चाहिए। नहीं, विषय डाइवर्ट नहीं करना। आपके हाथ में तख्ती थी, आपने बता दिया। नहीं, ऐसे नहीं, आप तो नया विषय शुरू कर दिया। बात सुनो, आपका बोलने का नंबर आएगा, आप तब रखना। ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे नहीं अलाउ करूंगा मैं। भगवान दास कबीर पंथी और कोई रिकॉर्ड पे नहीं आएगा किसी का भी। ऐसे थोड़ा आप कभी जो चाहेंगे वही बोलेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कल भी बोला, मैं धक्का मारी नहीं होगा ऐसे नहीं। जब चाहेंगे, जब जो बोलेंगे। आपने बता दिया, आपके हाथ में तख्ती थी, बात खत्म होगी। चलिए, भगवान दास कबीर पंथी, आपका समय शुरू हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक गंभीर विषय लाना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों पूरे प्रदेश भर में चाइनीज डोर की वजह से बहुत से हादसे हुए हैं, जिसमें हमारे इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे या कोई अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, काफी हादसे हुए। उनके मुंह, उनके गले कट गए और बहुत ही नहीं, उन परिवारों के साथ हुआ है और वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देखिए अरोड़ा जी, अगर इतने सीनियर लोगों ने ये तय कर लिया कि हाउस चलने ही नहीं देंगे, नो, आप हर बात पे विषय उठाते हैं। अगर एक अच्छी, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई अच्छी व्यवस्था के लिए कोई काम होता है
क्या आप लोगों का इतना लेवल हो गया कि आप हर बात के ऊपर आप ऑब्जेक्शन करते हैं? ठीक है, आप मत यूज कीजिए इसको, ऐसे थोड़ा होता है। क्या है ये? एक अच्छे प्रबंधन के लिए आपको अगर कोई दिया गया है, उसको भी आप हाउस में लेके आएंगे। आप हाउस की चर्चा को कहां ले जाना चाहते हैं? आप हाउस के लेवल को कहां ले जाना चाहते हैं? नहीं, मैंने कल भी ये बात पॉइंट आउट की थी, ऐसा नहीं होता। आप किसी व्यवस्था को फॉलो करना नहीं चाहते, किसी नियम को फॉलो नहीं करना चाहते। आप देश को क्या दिशा देना चाहते हैं? प्रदेश को क्या दिशा देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है आप लोगों का। हाँ ठीक है, मेरी जानकारी में है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आप बैठिए आराम से। हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे थोड़ा हर बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप। नहीं अरोड़ा जी, अब ये अच्छा नहीं है। ये सीनियर लोगों से अपेक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। इससे हम एक असेंबली के लेवल को कहां लेके जा रहे हैं? आप व्यवस्थाओं को भी यहां चर्चा में लेके आते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। भगवान दास कबीर पंथी जी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों चाइनीज डोर की वजह से काफी हादसे हुए हैं, जिसमें हमारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग काफी घायल हुए हैं। और मेरे भी करनाल जिले में 2-3 परिचित थे जो बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए हैं और बड़ी मुश्किल से जान बची है। और चाइनीज डोर पर बिल्कुल पूरे प्रदेश में प्रतिबंध है, लेकिन कुछ लोग थोड़े से लालच में, कुछ रुपए के लालच में इसे कहीं ना कहीं इधर उधर से बेचते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि चाइनीज डोर की जो ये लोग बेचते हैं या कोई खरीदता भी है, तो सख्त से सख्त कानून बना करके अगर कोई ऐसा काम करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे निसिंग और त्रावड़ी जिसमें चावल का ज्यादा बड़ा काम है, और दोनों हमारे शहर दोनों तरफ राइस मिलर है, और मेन रोड है जो वो करनाल से कैथल रोड पर और अपना त्रावड़ी के अंदर से, जिस पर सभी ये राइस मिलर स्थित हैं। जब सीजन आता है तो काफी बड़ा परेशानी का सामना किसान को भी और आम नागरिक को उठाना पड़ता है। तो मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि इन दोनों कस्बों में एक बाईपास बढ़ाने का काम करें। और साथ ही हमारे नीलोखेड़ी में 35 एकड़ जमीन है जो केंद्र सरकार की है, और जिसमें पहले प्रेस चलती थी, लेकिन 10-15 वर्षों से वो प्रेस बंद हो चुकी है। और 35 एकड़ जमीन है, वो उसके लिए हमने हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी उसके विभाग के अंतर्गत आती है, हमने उनसे निवेदन भी किया था और उन्होंने अपनी संस्तुति सरकार को, हरियाणा सरकार को भेज दिया। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी पत्राचार करके वो जमीन हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार को मिले, ताकि हम अपने नीलोखेड़ी में जो वहां लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कुछ और अच्छी योजना हम उस जमीन पर लेकर आ सके, तो इसके लिए प्रयास करें। और साथ ही नीलोखेड़ी में 35-40 दुकानें थी जो स्वामित्व योजना के तहत सरकार के पास केस बनाकर भेजा गया था, सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक पता नहीं किस कारण से ये मामला लटका हुआ है। तो ये मामला भी क्लियर हो, उनकी स्वीकृति नीचे उपायुक्त माध्यम को भेज करके उन लोगों को भी मालिकाना हक देने का काम करें, ताकि लोग उस दुकान को जो वर्षों पुरानी है उसको बना करके अपना जो भी वहां काम कर रहे हैं अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर सके। और साथ ही आज प्रदेश भर में ज्यादातर जितने भी हमारी नगर पालिका या ग्राम पंचायतें हैं, सभी में सफाई कर्मचारियों की आज बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूं कि अगर परमानेंट नहीं तो कोई ना कोई आउटसोर्सिंग के तहत या ठेकेदार के माध्यम से सफाई कर्मचारी वहां बढ़ाए जाए, ताकि क्योंकि शहर आज काफी बढ़ चुके हैं, आबादी बढ़ चुकी है, और जो पहले भर्ती किए हुए जितने भी सफाई कर्मचारी है वो उन पर इतना लोड हो चुका कि ज्यादातर सफाई नहीं कर पाते। तो अगर संख्या बढ़ाई जाएगी तो जो सरकार का एक कि पूरा प्रदेश स्वच्छ हो, तो उस पर अच्छी तरह से काम होगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री इसकी तरफ भी ध्यान दे और सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। धन्यवाद।